एक सोल्व करेंगे हम लोग। ये नेटवर्क हमें गिवन है कैपेसिटर्स का, तो इस नेटवर्क के अंदर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड चार्ज और ऑन ईच कैपेसिटर जो है इसके अंदर फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये दो कैपेसिटर्स हैं C1 C2 इनकी कैपेसिटेंस, और इनका वैल्यू गिवन है, दोनों आइडेंटिकल हैं 10 माइक्रोन फेरेड। C3 इसका वैल्यू गिवन है हमें 5 माइक्रोन फेरेड। तो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और चार्ज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो हम लोग इसके अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं, तो चार्ज कैसे फ्लो करता है? चार्ज फ्लो करता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा। जितना बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज इमर्ज होगा उतना ही बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में चार्ज एंटर करना चाहिए। तो इसको याद रखना आपने। तो ये +2 चार्ज इधर आ गया, यहाँ पर चार्ज डिवाइड होगा, कुछ चार्ज इधर चला जाएगा, कुछ चार्ज इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इधर आ जाइए, इधर Q1, यहाँ पर Q2, फिर इधर ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो अगेन यू विल गेट Q। तो आप देख सकते हैं कि इसमें चार्ज Q1 है, यहाँ Q2 है, और इसमें चार्ज Q है। यहाँ पर सेम चार्ज है जो बैटरी से इमर्ज हो रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट? आपसे भी पूछ सकता था कि बैटरी से कितना चार्ज इमर्ज हो रहा है, उसको फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो दोनों कैपेसिटेंस है C1 और C2, इनको सोल्व करेंगे तो ये दोनों किसमें हैं? ये हमारे पैरेलल के अंदर है, क्योंकि चार्ज यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। जहाँ चार्ज डिवाइड हो जाता है तो वो किसमें होता है? वो पार्ट पैरेलल के अंदर। तो C1 एंड C2 आर इन पैरेलल। तो पैरेलल ग्रुपिंग के लिए क्या रिलेशन है? तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन का सम क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 दैट इज 10 माइक्रोन फेरेड प्लस 10 माइक्रोन फेरेड। इनको ऐड करके वी विल गेट 20 माइक्रोन फेरेड। इज दैट क्लियर? तब इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, 20 माइक्रोन फेरेड एक सिंगल कैपेसिटर बना लिया। तो सर्किट को थोड़ा ब्रेक कर देते हैं, स्मॉल सर्किट करते हैं। तो इन दोनों को कंबाइन करके आप एक सिंगल बनाइए जिसकी वैल्यू CP, ये 20 है, जिसकी वैल्यू जो है 20। फिर इसके साथ C3 आके कनेक्टेड होगा, C3, और फिर ये बैटरी के साथ इस टाइप से कनेक्टेड होंगे। इज दैट क्लियर होगा? तो सर्किट छोटा हो गया। अब आप देखिए जो चार्ज Q था जो इसमें फ्लो करेगा वही इसमें, ये दोनों किसमें आ गए? सीरीज में। तो CP एंड C3 लाइज इन सीरीज। CP एंड C3 आर इन सीरीज। तो सीरीज में क्या रिलेशन यूज करते हैं हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए? तो वो आपके पास 1/CP + 1/C3 ये आपके पास हो जाएगा। CP की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या हो जाएगी यहाँ पर 20, और C3 की जो वैल्यू है वो कितनी है? वो 5 आपको गिवन है। ये वैल्यूज आप इसमें पुट करेंगे तो CP की जो वैल्यू थी वो ये वैल्यू आप उठाएंगे तो यू विल गेट 1/20 माइक्रोन फेरेड एंड प्लस में 1/C3 की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो C3 आपके पास 1/5 ये आपके पास आ जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए तो एलसीएम आपके पास 20 आ जाएगा। यहाँ पर 1 + 4 5/20 दैट इज 1/4 टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। तो CS आपके पास 4 माइक्रोन फेरेड आएगा। क्या आएगा? 4 माइक्रोन फेरेड। यहाँ माइक्रोन फेरेड था, माइक्रोन फेरेड कॉमन आ गया था, उसको मैंने लिखा नहीं है, तो इसलिए 4 माइक्रोन फेरेड यहाँ पर आएगा। तो इसको आपने याद रखना। आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो माइक्रोन फेरेड, अदरवाइज आप लास्ट में भी इस टाइप से लिख सकते हो इसमें। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो ये फर्स्ट का आंसर आ गया हमारे पास 4 माइक्रोन फेरेड। तो अब हमने सर्किट को और छोटा कर देना है। तो सर्किट को और ज्यादा छोटा कर दोगे आप तो आपके पास सर्किट ये बन जाएगा कि आपके पास एक सिंगल कैपेसिटर है 4 माइक्रोन फेरेड का, जिसको हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोला है, और इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी विच सप्लाइज अ वोल्टेज 10 वोल्ट। तो अब आपने चार्ज निकालना है, चार्ज सप्लाइड बाय द सेल या बैटरी। तो Q आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। तो चार्ज की वैल्यू क्या आएगी वो देखिए आप इसके अंदर। तो Q के लिए आपके पास आ जाएगा रिलेशन Q = क्या होता है? C, इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं सर्किट में, तो C × V। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेना है आपने यहाँ पर, और वोल्टेज जो बैटरी सप्लाई कर रही है दैट इज 4 × 10 यू विल गेट इनटू में माइक्रोन कूलम। तो यू विल गेट Q = 40 माइक्रोन कूलम। तो ये चार्ज जो है वो बैटरी सप्लाई कर रही है, ठीक है। यानी कि ये चार्ज आपको पता चल गया कितना है? 40 माइक्रोन कूलम। ये 40 यहाँ पर आ रहा है, 40 माइक्रोन कूलम।
तो आपको ये भी पता चल गया कि C3 के अंदर जो चार्ज है वो कितना है, यानी कि Q3 चार्ज जो C3 कैपेसिटर के अंदर है वो कितना है 40 माइक्रोन कूलम। ठीक है, अब यहाँ पर चार्ज डिवाइड हो रहा था Q1 और Q2, क्योंकि C1 और C2 की वैल्यू सेम है, दोनों 10-10 माइक्रोन फैरेड के हैं, इसलिए चार्ज यहाँ पर इक्वली डिवाइड होगा, यानी कि Q1 और Q2 की वैल्यू अगर आप देखें तो Q1 और Q2 ये दोनों इक्वल होंगे और कितने होंगे 20 माइक्रोन कूलम के होंगे। इधर 20 चार्ज फ्लो कर रहा है, इधर भी 20 बैटरी। ये हमें कैलकुलेट करना है इसके अंदर कि बैटरी जो है ये कितना चार्ज सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो ये है, इसको C1 बोल देते हैं, इसको C2 बोल देते हैं, इस कैपेसिटर को C3 और इसको बोल देते हैं C4। तो ये नेटवर्क कैसे सोल्व होगा, देखिए चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा बैटरी के पॉजिटिव से, यहाँ आएगा चार्ज, इसमें से फ्लो किया फिर इधर आया, चार्ज यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट्स में, कुछ चार्ज इधर फ्लो करेगा कुछ इधर फ्लो करेगा। तो चार्ज इधर फ्लो किया वो Q1, जिधर आया मान लीजिए Q2, तो ये Q1 इस कैपेसिटर में से फ्लो करके बैटरी के नेगेटिव में एंटर करेगा, क्योंकि ये वापस नहीं जाएगा, बैटरी के नेगेटिव में जाना है चार्ज ने। और Q2 जो चार्ज इसमें फ्लो किया था वो फिर इसमें भी फ्लो करेगा Q2, और फिर ये Q1 Q2 ऐड हो जाएंगे, यू विल गेट Q। तो बैटरी के पॉजिटिव से जितना एनर्जी होता है नेगेटिव में भी उतना जाना चाहिए चार्ज। अब आप इस सर्किट को ध्यान से देखिए कि ये जो पोर्शन है, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, इनमें चार्ज सेम फ्लो कर रहा है, Q2 चार्ज इसमें फ्लो किया था, Q2 इसमें फ्लो किया था, और जहां पर चार्ज सेम होता है वो कैपेसिटर किसमें होते हैं, सीरीज में। तो C1 एंड C2 लाइज इन सीरीज, C1 एंड C2 आर इन सीरीज। ये दोनों सीरीज के अंदर है, C1 और C2। सीरीज में क्या फॉर्मूला यूज होता है, 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2, और इनकी वैल्यू जो हमारे पास वो 1/20 प्लस 1/20, यू विल गेट 2/20। तो इसको 1/20 सॉरी 1/10, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको CS की वैल्यू मिल जाएगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और 10 माइक्रोन फैरेड। ठीक है, ये वैल्यू, तो यहाँ पर माइक्रोन लिखना था वो मैंने लिखा नहीं, इसमें 10 माइक्रोन फैरेड। तो इन दोनों को हटा करके इस 2020 को आप एक सिंगल कैपेसिटर इनकी जगह पर यहाँ पे लगा सकते हो, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 10 माइक्रोन फैरेड। ये CS हमने 2020 को सॉल्व करके लेकर के आए। अब आप देखिए सर्किट को फिर से, तो यहाँ पे ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये दोनों किसमें है, दोनों कैपेसिटर ये पैरेलल के अंदर आ रहे हैं, इसको सोल्व करेंगे तो CS और C3 लाइज इन पैरेलल, तो CS एंड C3 लाइज इन पैरेलल। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा अब इसमें, CS प्लस C3, दैट इज यू विल गेट 10 माइक्रोन फैरेड प्लस 10 माइक्रोन फैरेड, दैट इज 20 माइक्रोन फैरेड आपके पास कैपेसिटेंस आ जाएगा इन दोनों को सॉल्व करने के बाद। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको भी हटा देंगे और इनको हटा करके आप नेटवर्क और छोटा कर लेंगे और एक सिंगल कैपेसिटर यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, जिसकी वैल्यू कितनी आपने फाइंड आउट की, 20 माइक्रोन फैरेड C। इज दैट क्लियर और नॉट? अब आप देख सकते हैं सर्किट बिल्कुल छोटा हो चुका है, जो चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है वही चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है, बिकॉज देयर इज सिंगल पाथ फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज। ये दोनों किसमें आ गए हैं कैपेसिटर हमारे पास, ये दोनों सीरीज के अंदर आ गए हैं, इसलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अब आपके पास क्या बन जाएगा वो आप देख सकते हैं कि C4 एंड CP दैट इज दिस लाइज इन सीरीज। तो सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1 में C इक्विवेलेंट लिख दिया मैंने इसको, 1/C4 प्लस 1 में CP। तो C4 की वैल्यू 1/5 है और इसकी वैल्यू 1/20 है, 20 आपके पास एलसीएम आ जाएगा एंड यू विल गेट 4 प्लस 1 दैट इज 5/20, दैट इज 1/4, taking reciprocal you will get C equivalent that is 4 micron farad। तो अगेन यू विल गेट 4 माइक्रोन फैरेड, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपके पास आ गया है। यानी कि अगर आप इन दोनों को भी हटा देंगे अब आप और एक सिंगल कैपेसिटर जो इसी बैटरी के साथ लगाएंगे और जिसकी वैल्यू कितनी होगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की 4 माइक्रोन फैरेड। तो इस टाइप से आप सर्किट ब्रेक करते हुए चलेंगे। अब नेक्स्ट आप इसमें आपको चार्ज पूछा गया था कि बैटरी से चार्ज कितना इमर्ज हो रहा है, तो क्यू चार्ज निकालना है, पूरा जो बैटरी वोल्टेज इसी को दे रही है इस पे लगाएंगे फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू क्या होता है C इंटू वी।
सी इक्विवेलेंट लेना है आपने यहाँ पर, दैट इज 4 माइक्रोन फेरेड मल्टीप्लाई बाय वी की वैल्यू पुट कर देंगे 50, तो यू विल गेट क्यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 200 माइक्रोन कूलम। ठीक है, माइक्रोन का मतलब से कितना चार्ज ड्रॉ किया जा रहा है, तो वो चार्ज भी आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। तो मान लेते हैं कि बैटरी, चलिए यहाँ पे 20 वोल्ट का मैंने बैटरी दे दी है, चार्ज भी हम लोग इसमें फाइंड आउट करेंगे कि कितना चार्ज बैटरी में से ड्रॉ किया जा रहा है। तो चार्ज यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव से फ्लो करेगा और इस टाइप से फ्लो करता हुआ जाएगा, यहाँ पे पहुंचेगा चार्ज। चार्ज यहाँ पे डिवाइड हो गया, एक पार्ट इधर चला गया, एक पार्ट इधर, तो मान लीजिए इधर चार्ज Q1, इधर चार्ज Q2। ये Q1 आपका इधर आएगा, इसमें से उठ करके फिर वो इधर आएगा आपका, और Q2 इधर आएगा, और ये Q1 Q2 दोनों ऐड होकर के अगेन यू विल गेट Q चार्ज, इस टाइप से बनेगा। तब आप इसमें समझ सकते हैं कि ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, सबसे पहले ये पोर्शन सोल्व होगा, और ये दोनों किसमें है, सीरीज में, क्योंकि दोनों में चार्ज सेम चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, जो चार्ज इसमें जा रहा है वही चार्ज इसमें जा रहा है। तो C1 एंड C2 लाइज इन सीरीज। तो सीरीज का फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं, तो 1/C12, क्योंकि 1 और 2 को सोल्व कर रहे हैं इसलिए C12 लिख दिया मैंने यहाँ पे इसको। तो यू विल गेट 1/C1, 1/C2, दैट इज 1/30 प्लस 1/30, यू विल गेट 2/30, दैट इज 1/15, और ये रेसिप्रोकल करने के बाद C12 आपके पास आ जाएगा 15 माइक्रोन फेरेड। इज दैट क्लियर? तो इन दोनों को सोल्व किया, 15 माइक्रोन फेरेड हमें मिला, तो इसलिए इनको हटा दीजिए यहाँ से, और इनको हटाने के बाद आप एक सिंगल कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, कितने फेरेड का, ये 15 माइक्रोन फेरेड का। तो C12 आया हमारे पास 15 माइक्रोन फेरेड। इज दैट क्लियर और नॉट? अब आप देख सकते हैं कि C3 और C12 ये पोर्शन देखिए आप, ये दोनों किसमें है, पैरेलल के अंदर। तो पैरेलल वाला फॉर्मूला इसमें यूज हो जाएगा, दैट इज C12 एंड C3 आर इन पैरेलल। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला यूज हो जाएगा इसमें, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला C12 प्लस C3, इनको ऐड करना है जस्ट हमने, दैट इज 15 माइक्रोन फेरेड प्लस 15 माइक्रोन फेरेड, यू विल गेट 30 माइक्रोन फेरेड। तो Cp की वैल्यू आ जाएगी 30 माइक्रोन फेरेड, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 30 माइक्रोन फेरेड। तो अब इन दोनों को भी हटा देते हैं, और यहाँ पर इनका जो इक्विवेलेंट हमने फाइंड आउट किया उसको कनेक्ट कर देते हैं। इक्विवेलेंट कितना फाइंड आउट किया, 30 माइक्रोन फेरेड, जिसको हम Cp लिख रहे हैं। अब सर्किट और छोटा हो गया, अब आप इसमें देख सकते हो कि तीनों किसमें फ्लो कर रहे हैं, तीनों चार्ज जो है तीनों में सेम फ्लो कर रहा है, चार्ज के लिए सिंगल पाथ है, तो ये तीनों किसमें आ गए हैं, सीरीज के अंदर आ गए हैं। तो सीरीज के अंदर जब ये आ गए हैं तो अब इनको सोल्व करते हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बन जाएगा, ऑल आर इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपके पास आ जाएगा 1/C4, 1/Cp प्लस 1/C5। तो इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, दैट इज 1/5 प्लस 1/30 प्लस 1/5। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 30, एंड यू विल गेट 6 प्लस 1 प्लस 6, तो ये आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा रेसिप्रोकल करने के बाद 30/13 माइक्रोन फेरेड, 30/30 माइक्रोन फेरेड। तो ये आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। यानी कि अब इन तीनों को हटा करके भी हम क्या लगा सकते हैं, एक सिंगल जिसकी वैल्यू कितनी थी, 30/13 माइक्रोन फेरेड, ये कैपेसिटर। तो यहाँ से चार्ज आप फाइंड आउट कर सकते हो कि चार्ज बैटरी कितना सप्लाई कर रही है। चार्ज इज इक्वल टू होता है C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय V। तो C इक्विवेलेंट ये 30/13 और V की वैल्यू 20 माइक्रोन कूलम। इसको सॉल्व करके आप सिंप्लीफाई करके